दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस जो है बिल्कुल ख़त्म होने की कगार में आ गई। हारने के बाद ज़बरदस्त सर फुटवल है, कांग्रेस टूटने जा रही वहाँ पे कई टूट। अब महाराष्ट्र में पोजीशन है, कांग्रेस का खेला ख़त्म। महाराष्ट्र में होगा बहुत बड़ा खेला, ख़त्म होगा कांग्रेस का झमेला। अब कांग्रेस का जो गठबंधन है वहाँ पर मैं आपको बतला रहा हूँ, आप देखिएगा कि बहुत जल्दी शिवसेना कांग्रेस से विदाई ले रही है और कांग्रेस से सभी साथ छोड़ने के उसमें स्पष्ट रूप से संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस की बुराई की है और कहा है कि वहाँ पे हार हुड्डा की है। इशारा राहुल गांधी की ओर है, कांग्रेस की हार। और ये भी कहा है कि यहाँ पर महाराष्ट्र की जो बात है, यहाँ पे शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये कहा, मतलब कांग्रेस का नाम नहीं लिया। और अंदर खाने की आपको बात बतला रहे हैं कि भाजपा और उद्धव ठाकरे में मेल होने जा रहा है। हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि हरियाणा में अति आत्मविश्वास के चलते ही पार्टी को हार मिली है। कांग्रेस के लिए कहा है, मतलब एक उनको एक चेतावनी भी दी है, अपनी हद में रहो, अपनी हैसियत पहचानो। उन्होंने उसी को बहुत अच्छे सरल शब्दों में कहा है, हरियाणा में अति आत्मविश्वास के चलते ही कांग्रेस को हार मिली। मतलब ओवर उस पर मत जाओ, ये एक हिदायत है कि अपनी हद में रहो, अपनी हद पहचानो। ये है इनका कहने का मतलब, संजय राउत का। कांग्रेस को एक अल्टीमेटम दिया। और आपको बतला रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है संजय राउत ने कि कांग्रेस को सभी सहयोगियों को साथ लेके चलना चाहिए था और उनको एक हिदायत भी दे दी है। तो जो ये कर्म हुए हैं, जो कांग्रेस इतनी बुरी तरह के हारी है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। मतलब है तुम इस लायक नहीं हो। कांग्रेस को स्पष्ट कह दिया कि शिवसेना वगैरह को लेके चलते तो शायद कुछ स्थित इज्जत बचती। मतलब बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस जो है वो इनकी बैसाखियों पे है, मतलब स्पष्ट रूप से एहसास करा दिया। कांग्रेस 99 के चक्कर में, 9 के चक्कर में ख़त्म हो रही। सांसद इनके 9 सैकड़ा नहीं लग रहा। वहाँ विधायक 90 थे, हार गए। दूसरी जगह विधायक 90 थे, वहाँ इनको 6 मिले। 6 वो भी टूट रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये स्थिति है कांग्रेस। ये तो संजय राउत ने कहा, बहुत साफ है। अब आप देखिए दूसरे उद्धव ठाकरे जी क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र में होगा खेला, खत्म होगा कांग्रेस का झमेला। अब कांग्रेस क्या कहे, कांग्रेस को चुभ गई उद्धव सेना की यह बात। कांग्रेस को चुभ गई है, बहुत उनको किरकिरी लग रही है और कांग्रेस परेशान है, क्या करें। कुल मिलाकर के संजय राउत का इशारा इधर है कि आप लोकसभा में विपक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए। लोग यही चाह रहे हैं, अगर राहुल गांधी विपक्ष से इस्तीफा दे दें, नेतृत्व बदले तो शायद कुछ सफलता मिल सकती है। लगातार एक बच्चा फेल होता रहे हाई स्कूल में तो क्या होगा, ग्रेजुएशन ना कर पाए। आप समझ सकते हैं। कांग्रेस को चुभ गई उद्धव सेना की बात, कहा गठबंधन धर्म निभाएं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस हार गई है और बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, जिसके बाद उद्धव की शिवसेना के नेताओं ने कांग्रेस को रणनीति पर विचार करने की नसीहत दे दी। यही नहीं, शिवसेना के तमाम नेता, उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया कि अपनी हैसियत पहचानो, अपने आप को जानो, अपने बारे पे विचार करो। बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस को विचार करना चाहिए, अपनी हैसियत कम आंक करके अब लोगों से गठबंधन करना चाहिए और राहुल को, खास तौर से राहुल हुड्डा जैसे लोगों को राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए, नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष पद से हट जाना चाहिए, दूसरे को मौका दें। अब देखिए हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार, जबकि जीत का पूरा वो अपने ऊपर पूरा इन्होंने बांध लिया था, जलेबियां बनवा ली थी और बुरी तरह हार गए। के बाद संजय राउत ने कांग्रेस पर बरसे, बीजेपी की जम के तारीफ। यही नहीं, संजय राउत ने जो बीजेपी को सुबह दोपहर शाम अब
अब शब्द कहते थे वही बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लड़ा, उनका कुशल नेतृत्व, उनकी नीतियाँ साफ थी और वो जीते, उनके नीतियों को तारीफ करनी चाहिए। और आपको बता रहे शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बधाई दी भाजपा को कि भाई बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा लड़े और हार को जीत में बदला। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हमें अपना भी बचाना है। इन्होंने कहा भी है कि छोटी पार्टी हम लोगों से भी साझा करना चाहिए था कांग्रेस को। अब ये छोटी पार्टी इन्होंने मान लिया संजय राउत शिवसेना ने, तो ये चाह रहे हैं बीजेपी से गठबंधन हो जाए। और देखिए संजय राउत ने हुड्डा को ठहराया हार का जिम्मेदार। यही नहीं, सीधे उन्होंने कांग्रेस की आंख में उंगली डाल दी, आप समझ लीजिए, और कह दिया कि हुड्डा को ठहराया हार का जिम्मेदार। कहा कांग्रेस का अहंकार ले डूबा, ये भी कह दिया कि तुम्हारा जो घमंड है ये तुमको ले डूबा। एक शिवसेना, एक राज्य के नेता ने कांग्रेस को कह रहे हैं। आप अंदाज लगा लिए कांग्रेस की हैसियत कितनी बुरी बिगड़ गई। राउत ने की बीजेपी की तारीफ, कहा बीजेपी ने हारी हुई लड़ाई जीती, भाजपा ने जिस तरह से चुनाव लड़ा वह काबिले तारीफ है। ओफो, क्या हो रहा है। कांग्रेस, आपको बता रहे ये पोजीशन है, तमाम इनके नेता बिल्कुल खामोश है, अर्ध मोर्छा में है, आधा कोमा की पोजीशन में ये स्थिति है। उद्धव ठाकरे तोड़ेंगे कांग्रेस से गठबंधन, निश्चित तौर पर तोड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि महाराष्ट्र में तो बस खाली बीजेपी है और शिवसेना यूबीटी और शरद पवार, कांग्रेस का कहीं अस्तित्व ही नहीं माना। उद्धव ठाकरे तोड़ेंगे कांग्रेस से गठबंधन। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बड़ा उलटफेर होगा, बीजेपी की तारीफ करने लगे संजय राउत। अब देखिए अंदर की खबर आपको बतला रहे हैं। अंदर की खबर ये है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आधी रात को कार चला करके मातोश्री बंगले गए थे, आधी रात को अकेले, और कई घंटे बात हुई है उद्धव ठाकरे से। ये खबर पक्की है, बाकायदे सब जगह छपी थी, सब जगह। कौन गए थे? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री थे, संजय राउत, उनके यहाँ मातोश्री बिल्डिंग में। और ये देखिए उद्धव ठाकरे। दूसरी आपको बता रहे हैं खबर क्या है। संजय राउत की बात हुई है किससे? नड्डा और अमित शाह से। इसके अलावा उद्धव ठाकरे अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली आए थे, किसी से मिले नहीं हैं, चुपचाप मुलाकात उनकी नड्डा और अमित शाह से हुई है। शरद पवार ने का एक एमएलए वो भी बीजेपी में चला गया। अंदर अंदर शरद पवार की भाजपा से बात हो रही है। समस्या ये है कि वहाँ पे विधानसभा में चूँकि इनका और शिवसेना का सारा अस्तित्व चला गया, झंडा चला गया, कार्यालय चला गया, पार्टी का सिंबल चला गया, और आपको बता रहे पार्टी का नाम, ये दोनों लोगों का चला गया, संविधान इनका चला गया। अब ये लड़ेंगे किससे? इनकी घड़ी चली गई, उनका धनुष बाण चला गया। अब किससे युद्ध, किससे लड़ेंगे? ना ये समय देख पाएंगे, ना कुछ, बुजुर्ग भी हो गए। उद्धव ठाकरे का वो रहा नहीं, पूरा कार्यकर्ता चला गया बीजेपी की ओर। ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इनकी मजबूरी होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस की उल्टी गिनती हो गई है, बिल्कुल आप समझ लीजिए। वहाँ पे शिवसेना का कहना यह है कि हम कांग्रेस को बिल्कुल उल्टा टांग देंगे, क्योंकि कांग्रेस की वजह से हमारी ये फजीहत हुई है। अब वजह क्या है? महाराष्ट्र में हुआ खेला क्या है? महाराष्ट्र में पूरी महाअघाड़ी बहुत मजबूत उसमें काम कर रही थी। हुआ ये कि कुछ महीने पहले एकदम से बीजेपी ने लाडली बहना योजना शुरू कर दी वहाँ, और उन लोगों को पैसे भेज दिए एडवांस पहले से। अब उससे क्या हुआ, युवा और बच्चे, लेडीज़ वगैरह जो थी वो सब भाजपा में चले गए। दूसरा क्या है, यादव तबका हरियाणा में पूरा मतदान किया है। महाराष्ट्र में एक एक यादव भाजपाई हो चुका है, बहुत अच्छी तादाद में है यादव।
तीसरा, आदिवासी भाजपा में चला गया, दलित भाजपा की ओर मुड़ने लगा, हरियाणा में इसी वजह से जीती है। तो यादव दलित जुड़ने से, इधर आदिवासी जुड़ने से, लाडली योजना उससे, और जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, अब शरद पवार को आखिरी टाइम में अपने को अस्तित्व बनाना है और उद्धव ठाकरे को बनाना है। इस कारण इनका भाजपा से गठबंधन होगा। तो पहले ये कांग्रेस को मिटाएंगे, फिर भाजपा के साथ आएंगे, ये निश्चित तौर पे है। दोस्तों देख लीजिएगा कि कांग्रेस की पतन की शुरुआत हो गई है, ये कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।